हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, जिसकी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। जाइए वीडियोस को देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके बनी हुई हैं सीरीज वाइज। आप सभी वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद में इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, तभी आप लोगों को चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर होंगी। टॉपिक्स जो आने वाले हैं, जो मैं समझाऊंगा, वो आप लोगों को तुरंत के तुरंत अच्छे और इजी वे में समझ में आ जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कुछ ही डिस्कस करना है, जो कि है पहला हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तीसरा है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नोट कर लिया? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है किसी भी मेटल के ऊपर में किसी दूसरे मेटल की एक लेयर चढ़ा देना। जैसे कि मान लेते हैं किसी आदमी ने आपको एक एलिमेंट दिया, इस टाइप का कुछ एलिमेंट दिया, और उसने कहा कि भैया ये सोने का बना हुआ है या फिर चांदी का बना हुआ है, लेकिन आपको उस पर विश्वास नहीं हुआ और आपने कहा कि ये सोने का नहीं है, इसके ऊपर में सोने की लेयर चढ़ी हुई। तो फिर आपने जब चेक किया तो आपका शक एकदम सही निकला कि भैया इसमें सोने का लेयर चढ़ा हुआ है या चांदी की लेयर चढ़ी हुई है। ठीक, ये आपको पता कैसे चला? ये आपको इसलिए पता चला क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है? इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रखा है कि भैया किसी भी एलिमेंट के ऊपर में हम क्या कर सकते हैं? सोने की एक लेयर, एक परत चढ़ा सकते हैं। ठीक, कैसे चढ़ा सकते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? इट इज अ प्रोसेस। ठीक, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस of depositing of metal on other metal। एकदम सिंपल सी एक डेफिनेशन है। आप लोग अपनी बुक्स में जो डेफिनेशन लिखी है उसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज कहाँ कहाँ है, कैसे यूज हम कर सकते हैं? देखिए यूजेस इसके हैं। तो पहला जो हमारा यूज है वो है कोरोजन से बचाना, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन और रस्टिंग। जैसे कि बहुत सारे मेटल्स होते हैं वो रस्ट होने लगते हैं कुछ समय के बाद में। जैसे कि आपका कूलर है, अब कूलर जब नया नया आता है तो एकदम अच्छा सा एकदम चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन फिर उसके बाद में आप क्या करते हो? उसके ऊपर में आप पेंटिंग करते हो। ठीक, पेंटिंग यानी कि वो पेंट लगाते हो। ठीक, जब आप पेंट लगा देते हो तो फिर क्या होता है कि वो बचा रहता है, उसके ऊपर में जंग नहीं लगता है बहुत सालों तक। बहुत सालों तक यानी कि 2, 3, 4 सालों के बाद ही उसके ऊपर में रस्टिंग लगती है, लेकिन तब तक के लिए रस्टिंग रुक जाती है। तो हमने क्या किया, क्यों किया? क्योंकि हमने एक उसके ऊपर में लेयर चढ़ा दी, पेंट की लेयर चढ़ा दी, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं हो रही। इसी तरह क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम होता है कि भैया हमने क्या कर दिया, एक मेटल के ऊपर में एक लेयर चढ़ा दी किसी और मेटल की, ताकि रस्टिंग या कोरोजन ना हो। और क्या यूज है? यूज है डेकोरेट करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बोला कि भैया एक आदमी ने आपको दिया, ये भैया बोला कि सोने का है, तो अब सोने का तो भैया डेकोरेशन जब उसको आप लोगे हाथ में तो कहोगे अरे यार वाह यार कितना अच्छा लग रहा है, सोने का जैसा लग रहा है एकदम, है ना, एकदम सोना जैसे लग रहा है। तो वो क्या है? एक डेकोरेटिव पीस हो गया। या फिर जैसे कि कुछ प्लेट है ना, कोई बड़ी सी ऐसी प्लेट है, उसके ऊपर में आपने क्या कर दी? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, तो वो अच्छा सा लगने लगा, है ना। तो आप बहुत सारी चीजें आप ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हो किसकी मदद से? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से। ठीक, ये तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई और उसके बाद में उसका यूसेज हो गए। ठीक, अभी हम लोग इसकी कंडीशन के बारे में जानते हैं कि भैया
इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर हमें करनी है तो कुछ कंडीशंस का ध्यान में रखना है, तभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो पाएंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको छापिए, कंडीशंस हम लिखवाते हैं। कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर हमें कोई भी मेटल इलेक्ट्रोप्लेट करना है किसी भी मेटल पे, तो कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें से पहली कंडीशन है कि जो भी हमारा मेटल होगा जिस पे हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग चाहिए या जिस पे हमें एक लेयर चाहिए, वो हमेशा कहां पे रखा होगा? कैथोड पे रखा होगा। ये पहला जो हमारा कंडीशन है वो यही बोलता है कि जिस पे भी हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग चाहिए वो हमेशा कैथोड पे होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी मेटल होंगे वो कहां पे आके डिपॉजिट होते हैं? कैथोड पे। ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस में कि जितने भी आयंस होते हैं वो कहां पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं? वो कैथोड पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक ब्रास स्पून लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने लिया है ब्रास स्पून, तो इस पे हमें क्या चाहिए? किसी भी एक मेटल की कोटिंग चाहिए, परत चाहिए, लेयर चाहिए। तो हमने क्या किया है? इसको कैथोड पे रखा है। फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जिस भी मेटल की हमें परत चढ़ानी है, जैसे कि हमें इसके ऊपर में गोल्ड की परत चढ़ानी है ना, एक कोटिंग करनी है गोल्ड की, तो यहाँ पे ये जो एनोड है वो क्या होना चाहिए? प्योर गोल्ड होना चाहिए। या फिर अगर हमें सिल्वर चढ़ाना है तो प्योर सिल्वर होना चाहिए, निकल चढ़ाना है तो प्योर निकल होना चाहिए। एनोड पे हमारा प्योर मेटल होना चाहिए, वही मेटल जो हमें इसके ऊपर में कोट करना है, चढ़ाना है, जिसकी लेयर हमें यहाँ पे चढ़ानी होगी, वो मेटल यहाँ पे एनोड पे होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, तीसरी जो कंडीशन है उसमें क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें भी वही मेटल होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, जिसकी परत हमें इस पे चढ़ानी है। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारा करंट होना चाहिए वो बहुत ही धीरे धीरे जाना चाहिए, धीरे मतलब बहुत ही लो लेवल का होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि 0.5 एम्पियर करंट जो है सप्लाई कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टाइम, हो सकता है 5 आवर, 10 आवर, 8 आवर, है ना, 12 आवर, इतने टाइम के लिए हम केवल इतना ही छोटा सा अमाउंट, ठीक है, हो सकता है और कम, 0.01 एम्पियर, इतना एम्पियर हम बहुत ही लंबे समय के लिए सप्लाई करेंगे करंट। ऐसा क्यों भैया? हमने इतना कम करंट और इतने लंबे समय के लिए क्यों? ताकि जितने भी मेटल के एलिमेंट है इस पे यूनिफॉर्मली डिपॉजिट हो अच्छे से। जब आप चम्मच को जब इस स्पून को आप निकाले तो एकदम कहीं से भी छूटे ना, एकदम ऐसे चमकता हुआ निकले। समझ गए? क्लियर? तो ये थी कुछ कंडीशंस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। अभी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, सिल्वर की प्लेटिंग करेंगे इस ब्रास स्पून की। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे होगी। यहां पे हम लोगों ने क्या करना है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर ऑन ब्रास स्पून। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट यहां पे है सोडियम सिल्वर साइनाइड। सोडियम सिल्वर साइनाइड इलेक्ट्रोलाइट का हमने यहाँ पे यूज किया, एक्वस फॉर्म में है, तो साथ ही में यहाँ पे H2O भी होगा। क्लियर? यहाँ पे जो हमारा एनोड है वो क्या है? एनोड हमारा सिल्वर है और
कैथोड हमारा ब्रास स्पून है, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस। तो प्लस के साथ में जो भी होता है वो एनोड बन जाता है और माइनस के साथ में जो भी होता है वो कैथोड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का यूज हमने सोडियम सिल्वर साइनाइड का किया है एक्वस फॉर्म में। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डिसोसिएशन कैसे होगा। तो डिसोसिएशन लिख लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोड ब्रास स्पून कैथोड और प्योर सिल्वर एनोड, ये हमारे इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है हमारा सोडियम सिल्वर साइनाइड, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट। टेम्परेचर वही होगा, सप्लाई आपको दी जा रही है बैटरी से। ठीक है, तो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन देख लेते हैं। जब एक्वस फॉर्म में होगा ये, ठीक, तो इसका डिसोसिएशन कैसे कैसे होगा, Na प्लस और प्लस Ag प्लस प्लस साइनाइड, ये होगा। क्लियर, ये हो गया हमारा डिसोसिएशन। ठीक, यानी कि यहाँ पे देखिए, ठीक, ये क्या हो गया हमारे कैटायंस, है ना, ये हमारे कैटायंस और ये हो गया हमारे एनायंस। क्लियर, तो जब हम करंट सप्लाई करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमने चालू कर दी, ऑन कर दी, तब होगा क्या, तब होगा ये कि एट कैथोड ये सिल्वर ना, ये सिल्वर कहाँ जाएगा, यहां पे देखिए सिल्वर है, Na भी है, OH भी है, H भी है और Cn भी है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी, ये जाएगा, ये जाएगा, ये भी जाएगा, लेकिन डिपॉजिट कौन होगा, डिपॉजिट होगा कौन, सिल्वर। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे आता है ना, है ना, नीचे आता है कि नहीं आता है। तो ये जाकर के क्या हो जाएगा, पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे होगा, कैथोड पे जाएगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, और न्यूट्रल होने के बाद में यहीं पे डिपॉजिट होगा। और ऐसे करते करते बहुत ढेर सारे यहाँ पे जितने भी होंगे, जितने भी सिल्वर होंगे, सिल्वर के आयंस होंगे, वो सब जाकर के कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। कैसे डिपॉजिट होंगे, ये जो हमारा सिल्वर है उसको क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। किससे मिलेगा, इस ब्रास स्पून से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो जाकर के वहां पे न्यूट्रल हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। न्यूट्रल हुआ तो भाई डिपॉजिट, कहीं जाना आना जाना तो है नहीं, वहीं पे जाकर के चिपक जाएगा, है ना, किस पे जाकर के चिपक जाएगा, इस पे जाकर के चिपक जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि भैया यहाँ पे तो जितना इलेक्ट्रोलाइट में सिल्वर था वो तो गया, ठीक, अब इसमें से भी सिल्वर निकलता जाएगा। क्या है, सिल्वर निकलता जाएगा। तो एट एनोड क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, ये जो हमारा सिल्वर का एटम निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ही छोड़ते हुए, ठीक, क्या बन जाएगा, Ag+, है ना, क्या बन गया भैया, ये क्या करता है, एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो भैया वो इलेक्ट्रॉन एक लेकर के इसको छोड़ दिया कि भैया तुम जाओ, यू आर फ्री। ठीक, एक तो यहाँ पे क्या है, सिल्वर है ही, इसमें ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में हमने इसको थोड़ा सा एसिडिलेटेड भी कर रखा है। इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से जो भी सिल्वर के आयंस होंगे निकलते जाएंगे, धीरे धीरे निकलते जाएंगे, और धीरे धीरे निकलते जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे यहाँ पे,
कहाँ पे, कैथोड पे जाएंगे। ठीक, बाकी बचे, ठीक, बाकी ये लोग जो बचे इनका क्या होगा भाई, ये लोग पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का यूज किया है। किसका यूज किया है, एक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज किया। और साथ ही साथ में ये जो सिल्वर है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है, तो इसकी प्रेफरेंस भी क्या है, ज्यादा है। इसी वजह से ये लोग जाकर के डिस्चार्ज नहीं होंगे, जाएंगे यहाँ पे भीड़ लगा तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी डिस्चार्ज होगा वो कौन होगा, वो ये होगा। ठीक है, इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा ये एटम सिल्वर का, और एक इलेक्ट्रॉन दे करके यही एटम क्या बन जाएगा, Ag प्लस बन जाएगा। और ये Ag प्लस क्या है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस नेगेटिव चार्ज ब्रास स्पून की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये जाकर के यहाँ पे चिपक जाएगा। और ये धीरे 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 जाकर के ऐसे ही यूनिफॉर्मली यहाँ पे चिपक जाएंगे, और तब तक चिपकेंगे जब तक एक अच्छी सी लेयर नहीं चढ़ जाती। और जितनी ज्यादा देर तक हम यहाँ पे इस प्रोसेस को चलाते रहेंगे उतनी ही मोटी यहाँ पे एक लेयर चढ़ेगी। जितनी ज्यादा देर तक हम करंट को प्रोवाइड कराते रहेंगे, सप्लाई करते रहेंगे, वहीं उतनी ही मोटी वहां पे एक लेयर जम जाएगी, जिसपे भी हमें चढ़ाना है। ठीक, क्लियर। तो भैया ये बच्चे लोग क्या करेंगे, ये बच्चे लोग गाना गाएंगे। क्या गाना गाएंगे, कौन सा गाना गाएंगे, जो सा भी गाना गाए, मन करे जो भी, कि भैया देखते देखते क्या हो गया, है ना। अब जो भी है आप लोगों का, आप लोग समझ लीजिएगा का गाना, लेकिन यहाँ पे ये चीज होगी। और यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस होगा, कैथोड पे ये जा रहा है, एनोड से ये निकल रहा है। और जैसे ही हम इस ब्रास स्पून को कुछ देर बाद उठाएंगे तो हमें यहाँ पे सिल्वर की एक लेयर अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो हमने क्या किया, हमने किया इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से एक स्पून के ऊपर में सिल्वर की कोटिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये है प्रॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक एग्जांपल। यहां पे हम लोग सिल्वर की भी, सॉरी निकल की भी कर सकते हैं। अब निकल के लिए यहाँ पे निकल का एनोड चाहिए, यहाँ पे हमें निकल की ही जो है इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए होगा, निकल मिला हो। ठीक, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है हमारा, कोई भी मेटल हो सकता है जिसके ऊपर में हमें निकल चाहिए। जैसे आयरन के ऊपर में हमें निकल की परत चाहिए, कोटिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनोड पे निकल रख देंगे, प्योर निकल, और साथ ही साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में भी निकल इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, उसके बाद में ही यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छे से हो पाएगी। किसकी मदद से, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आप लोग उसको छाप लीजिए अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से छाप लीजिए, क्योंकि ये आने वाले समय में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि भैया आगे चल करके आएगा कि भैया इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रो मान लेते हैं एक टॉपिक दिया कि एक तो टॉपिक अच्छे से दे रखा है, अब उसमें से बताया हुआ है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जहाँ पे भी हुई है तो आपके दिमाग में ये जो प्रोसेस है वो चल लगेगा कि भैया हाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है। क्लियर, इसको आप लोग छापिए, अच्छे से नोट करिएगा और मन लगा करके पढ़िए। फिलहाल के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग अभी अच्छे से मेहनत करिए, और कोई दिक्कत होती है टेलीग्राम चैनल का यूज़ करिए, वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की। नोट्स भी अपलोड करता हूँ, तो नोट्स भी आकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी रिक्वेस्ट है आपकी वीडियो की किसी भी टॉपिक के ऊपर में, तो उसके ऊपर में हम लोग काम करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए
और मन लगा करके मेहनत करिए, इसका रिवीजन करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।